सोचिए आप किसी बड़े सुपरमार्केट में जाते हैं। आपका प्लान बिल्कुल साफ था, जेब से सिर्फ 100 रुपये निकालने का, एक ब्रेड का पैकेट लेना है और सीधे वापस आ जाना है। लेकिन जैसे ही आप एंट्री गेट पर पहुंचते हैं, वहां का मुस्कुराता हुआ स्टाफ आपको हाथ में पकड़ने वाली छोटी सी बास्केट देने की बजाय जबरदस्ती एक बड़ी सी पहिए वाली शॉपिंग ट्रॉली थमा देता है। आप मना भी नहीं कर पाते। अब आप उस विशाल ट्रॉली के अंदर अपना वो छोटा सा ब्रेड का पैकेट रखते हैं और पूरी दुकान में घूमने लगते हैं। थोड़ी देर बाद जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, आपको अंदर से एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगती है। आपके अगल बगल से जो लोग गुजर रहे हैं, उनकी ट्रॉली भरी हुई है और आपके ट्रॉली में सिर्फ एक ब्रेड का पैकेट लावारिस की तरह पड़ा है। आपको ऐसा लगने लगता है कि जैसी पूरी दुकान आपको देख रही है और सोच रही है, ये कैसा कंगाल आदमी है जो इतनी बड़ी ट्रॉली में सिर्फ एक ब्रेड लेकर घूम रहा है। आप इसी सामाजिक शर्म और खालीपन को भरने के लिए आपका हाथ अनजाने में सेल्फ की तरफ बढ़ता है। आप कभी चिप्स उठाते हैं, कभी कोल्ड ड्रिंक्स, तो कभी वो सामान भी जिसकी आपको दूर दूर तक जरूरत नहीं थी। और जब आप काउंटर पर पहुंचते हैं तो 100 रुपए का बजट 3,000 के बिल में बदल चुका होता है। बिजनेस की दुनिया में इसे कहते हैं द एम्प्टी बास्केट गिल्ट, यानी खाली टोकरी का मनोवैज्ञानिक दबाव। बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे दिमाग की इसी गहरी कमजोरी को अच्छी तरीके से जानती है। इंसानी स्वभाव की बनावट हजारों साल पुरानी है। हमें अपने आसपास खाली जगह देखना बिल्कुल पसंद नहीं होता। आदि मानव के जमाने से खालीपन का मतलब होता था अभाव या खतरा। इसलिए जब भी हमारा दिमाग किसी बड़े स्पेस को खाली देखता है तो बेचैन हो जाता है और उसे तुरंत भरने के लिए सिग्नल्स भेजने लगता है। सुपरमार्केट इसका इस्तेमाल दो चालाक लेवल्स पर करता है। पहला है विजुअल स्केल एक्सपेंशन, यानी जितना बड़ा बर्तन होगा आपकी भूख उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी। बड़ी ट्रॉली में जब तक हमारा सामान ऊपर तक ना भर जाए, तब तक हमारी आंखें हमारे दिमाग को ये संदेश भेजती रहती है कि शॉपिंग अभी अधूरी है, कुछ और खरीदो। और दूसरा सबसे बड़ा खतरनाक लेवल है सोशल वैलिडेशन। इंसानी ईगो कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि वह भीड़ में दूसरों से कमतर दिखे। एक विशाल ट्रॉली में एक छोटी सी चीज को लेकर चलना हमारे सब कॉन्शियस ईगो को चोट पहुंचाता है। कंपनियां जानबूझकर छोटे बास्केट्स को एंट्री गेट से हटाकर पीछे छुपा देती है, ताकि आपके पास बड़ी ट्रॉली उठाने के अलावा कोई रास्ता ही ना बचे। बिना आपकी जेब पर कोई सीधा डाका डाले, सिर्फ लोहे और प्लास्टिक की एक ट्रॉली के जरिए आपकी शॉपिंग को 40% तक बढ़ा दिया जाता है। अगर आप खुद का कोई नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं, चाहे वो कपड़ों का स्टोर है, ग्रोसरी की दुकान हो या कोई ऑनलाइन वेबसाइट, तो आप इस साइकोलॉजी का इस्तेमाल अपनी सेल बढ़ाने के लिए कैसे कर सकते हैं, अब उसे समझिए। पहला, कपड़ों के स्टोर में ट्रायल रूम का खेल। कपड़ों की दुकान में ग्राहक जब 2 या 3 कपड़े पसंद कर लेता है तो वो और नए कपड़े देखना ही बंद कर देता है, क्योंकि उसके हाथ ब्लॉक होने लगते हैं। यहाँ बिजनेस का नियम है कि ग्राहक का हाथ जितना खाली रहेगा, वो उतना ही ज्यादा सामान खरीदेगा। इसलिए जैसे ही ग्राहक को कोई कपड़ा पसंद आए, सेल्समैन को तुरंत कहना चाहिए, सर इसे मैं आपके ट्रायल रूम में टांग देता हूँ, आप तब तक दूसरे डिजाइन देख लीजिए। ऐसा करते ही ग्राहक का हाथ पूरी तरीके से फिर से खाली हो जाता है और खाली हाथ होने के कारण वो बिना किसी मानसिक दबाव के 3-4 कपड़े और सेलेक्ट कर लेता है। दूसरा, डिजिटल कार्ट का खालीपन। अगर आप ई कॉमर्स वेबसाइट चलाते हैं, तो जब कोई ग्राहक आपकी साइट पर आए और उसका कार्ट खाली हो, तो वहां सिर्फ योर कार्ट इज एम्प्टी मत लिखिए, वहां एक उदास बैठा हुआ कार्ट दिखाइए और नीचे लिखिए योर कार्ट फील्स लोनली, ऐड सम प्रोडक्ट टू इट। जब उन्हें दिखेगा कि वहां कुछ अधूरा है तो वो शॉपिंग बढ़ा देंगे। तीसरा, सेल्फ बंडलिंग। जब भी आप अपने स्टोर में सेल्फ डिजाइन करें, तो वहां मेन प्रोडक्ट के बगल में थोड़ी सी खाली जगह छोड़ें और वहां उसके पूरक प्रोडक्ट रख दें। जैसे अगर फॉर्मल जूतों का रैक है, तो ठीक बगल में शू पॉलिश और मोजों के लिए एक छोटा सा स्लॉट खाली रखिए। ग्राहक जब जूता उठाएगा तो उसे वो बगल का स्लॉट अधूरा दिखेगा। वो उस खालीपन को भरने के लिए एसेसरीज भी साथ में जरूर उठाएगा। बिजनेस का सीधा मतलब सिर्फ सामान बेचना नहीं, बल्कि ग्राहकों के व्यवहार को सही दिशा देना है। बिजनेस और साइकोलॉजी में ऐसे ही कड़क और प्रैक्टिकल नियमों को आसान भाषा में समझने के लिए इस बिजनेस सीरीज के साथ जुड़े रहिए। आगे आने वाले एपिसोड को देखते रहिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद। जय हिंद।